जीवन के 44वें शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि सभा, गरीबों को कराया भोजन वितरण। अलीगढ़ धर्म समाज इंटर कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष शहीद राजीव जीवन के 44वें शहीद दिवस पर अचल तालाब स्थित भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शहीद राजीव जीवन के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया। सभा के बाद उनके परिजनों ने जरूरतमंदों को भोजन भी वितरित किया। इस अवसर पर संत, समाजसेवी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। एकता अखंडता को सींचा, जिसने भारत को पूरे विश्व में सबसे पहले स्थान पे लगा खड़ा किया था राजीव गांधी। तो राहुल गांधी भविष्यवक्ता भी है और राहुल गांधी जानते हैं उनकी पूरी मालूम है कि अमेरिका के अंदर क्या किए हैं। अगर वो फाइल आ गई तो क्या होगा? पहला प्रधानमंत्री होगा, पहला होम मिनिस्टर होगा और पहले मंत्री होंगे जो जेल में जाएंगे। भारत के नाम को कलंकित करने वाले प्रधानमंत्री है। ये क्या कहता था जानते हो? अरे मैं तो रेल में पैदा हुआ, मेरी तो रेलवे स्टेशन पर क्या थी, दुकान थी, चाय थी, मैंने तो आपकी सेवा की है, मैं कभी रेल नहीं भेज सकता हूँ। भैया जो गलत बात कर रहे हैं, लोग रूमर उड़ा रहे हैं, मैं रेल नहीं भेज सकता। सबसे पहले रेल किसने बेची? इसने बेची। हवाई जहाज किसने बेचे? इसने बेचे। और जितना भी जो है प्राइवेटाइजेशन किया है, किसने किया है? उन्हें किया है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस को। हमारी कांग्रेस, अगर आपने रेलगाड़ी नहीं बनाई होती, हवाई जहाज नहीं बनाए होते, एयरपोर्ट नहीं बनाए होते, ये सारा सिस्टम नहीं बनाया होता, बड़े बड़े स्कूल अगर नहीं बनाए होते तो देश नहीं रहे होते। ये कांग्रेस पार्टी की देन है जो कांग्रेस ने जो 65 साल में किया था, ये इन्होंने 14 साल के अंदर देश को बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। अगर इनको नहीं हटाया गया तो निश्चित रूप से भारत में फिर गुलाम ये कहना चाहिए। नेताजी, आप अलीगढ़ के ही नेता नहीं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं और बहुत पुराने नेता हैं। ये जो आज का दृश्य चल रहा है भाजपा सरकार वाला, ये जब आरएसएस को इन्होंने परेशान किया था, ये जो आरोप लगाते हैं कि इमरजेंसी में कांग्रेस ने ये हालत कराई थी, क्या ये द्वेष भावना से चल रहा है सब? अरे सर, आप देखो, बेहतर तरह जानते हैं, आपने वो बात बताई है। मैं भारत की आज़ादी से पहले बता रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब लोग हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे झूल रहे थे और भारत माँ के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियां तोड़ने में लगे हुए थे, तो कौन मुखबरी करता था? कौन करता था? यही आरएसएस। आप कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त कहाँ हैं? अरे राष्ट्रध्वज का सबसे पहले अपमान किसने किया? 52 साल तक नागपुर के अंदर इनका जो कार्यालय, उसमें तिरंगा झंडा इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया है। तो ये कांग्रेस से बदला नहीं ले रहे, बल्कि भारत की जनता से इसकी चमड़ी को उतार के बदला लेंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे अंग्रेज, गोरे अंग्रेज थे वो तो चले गए, ये काले अंग्रेज सबसे ज्यादा बड़े शैतान है। और ये काले अंग्रेज वो अंग्रेज हैं जो कल देशद्रोही थे, आज के देशभक्त बने। वो कौन देशभक्त बने हुए हैं? आप अच्छी तरीके से इन देशभक्तों का इस देश में निश्चित आने वाले वक्त में, क्योंकि युवा जाग चुका है, छात्र जाग चुका है, और जब जब छात्रों ने अंगड़ाई दी है, जब जब युवाओं ने अंगड़ाई दी है, भारत का इतिहास बदला है। चाहे वो इतिहास भारत की आज़ादी के बाद का हो, चाहे वो इतिहास सन 1977 के बाद का हो। अगर युवक और अगर छात्र अगर सड़कों पर नहीं आए होते तो इंदिरा गांधी दोबारा देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते। वो दैनवी युवाओं, इनका सर्वनाश करने वाले, इनको कबर खोदने वाले अगर कोई पैदा होंगे तो निश्चित देखना 2027 से पहले युवा।